ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज की खाड़ी में बारूद की गंध फैल चुकी है। पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता नहीं दिखता। 2 हफ्तों का वो सीज फायर जिसे दुनिया ने बड़ी उम्मीदों से देखा था, अब बस चंद घंटों का मेहमान है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की घेराबंदी ने ईरान का गला घोंट दिया है और ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसकी नाकेबंदी नहीं हटी तो वो दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस रास्ते को पूरी तरह सील कर देगा। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच ये जो तनाव है, ये किसी भी पल एक ऐसे महायुद्ध में बदल सकता है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। पाकिस्तान के साथ होने वाली अगली बातचीत भी अब फेल होने के कगार पर है, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इस वैश्विक तनाव के बीच भारत के ठीक बगल में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक तरफ दुनिया महायुद्ध की आग में झुलसने को तैयार है और दूसरी तरफ नेपाल ने बिना किसी वजह के भारत से पंगा ले लिया है। नेपाल की बालन शाह सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने दशकों पुराने रिश्तों की नींव हिला दी है। ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग छिड़ी थी, उसके साथ ही नेपाल ने जो भारत के साथ पंगा किया है, उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दुनिया जानती है कि नेपाल के खिलाफ भारत का सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक फैसला नेपाल को घुटनों पर ले आएगा। नेपाल ऐसा बर्बाद हो जाएगा कि कई वर्षों तक उबर नहीं पाएगा। दोस्तों, नेपाल जिस तरह से बेवजह भारत से भिड़ा है, उसको लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। इसमें पड़ोसी देशों की साजिश तक शामिल हो सकती है, यहां तक कि चीन और अमेरिका जैसे देश भी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल ने भारत से आने वाले सामान पर जो सख्ती की है, उसके पीछे की असली कहानी क्या है? क्यों 100 नेपाली रुपये से ऊपर के हर सामान पर कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है? ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि भारत के साथ चल रहे उस भाईचारे पर सीधी चोट है जो सदियों से कायम था। नेपाल को शायद ये अंदाजा नहीं है कि जिस आग से वो खेल रहा है, उसमें सबसे पहले उसी का हाथ जलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नेपाल की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई? क्या ये सब बालन शाह की अपनी सोच है या फिर इसके पीछे किसी और देश का दिमाग काम कर रहा है? नेपाल की इस हरकत ने सीमावर्ती इलाकों में जो तनाव पैदा किया है, वो छोटा मोटा नहीं है। रक्सौल से लेकर बियरगंज तक व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है। भारत से जाने वाले तेल, मछली और जरूरी दवाओं पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। ये सब तब हो रहा है जब नेपाल का बच्चा बच्चा जानता है कि वहां के चूल्हे भारत के सहयोग से जलते हैं। भारत के दान पुण्य और व्यापारिक रिश्तों के दम पर जो देश अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है, वही आज भारत को आंखें दिखा रहा है। नेपाल की सड़कों पर अब विरोध के स्वर उठ रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। इस जिद का अंजाम क्या होगा? क्या नेपाल खुद को तबाह करने की राह पर निकल पड़ा है? नेपाल की इस नई राजनीति के पीछे का सच बेहद डरावना है। आपको समझना होगा कि कैसे नेपाल अब चीन और अमेरिका के बीच एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल होने जा रहा है। चीन की नजर नेपाल की सीमावर्ती जमीन पर है और वो धीरे धीरे उसे निगलने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की नजर नेपाल के पहाड़ों में दबे उस खजाने पर है जिसे यूरेनियम भंडार कहते हैं। बालन शाह जिसे अपनी मजबूत नीति कह रहे हैं, वो असल में नेपाल की बर्बादी का डेथ वारंट हो सकता है। चीन का कर्ज का जाल इतना गहरा है कि एक बार कोई देश उसमें फंसा तो फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल हम देख चुके हैं और अब नेपाल उसी रास्ते पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। नेपाल के इतिहास को देखें तो समझ आता है कि भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसका साथ निभाया है। जब नेपाल में भीषण भूकंप आया था, तब भारत ही था जो सबसे पहले वहां पहुंचा था। जब भी नेपाल पर कोई आर्थिक संकट आया या सीमाओं की सुरक्षा की बात आई, भारत ने बिना किसी स्वार्थ के मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन आज बालन शाह की सरकार उन एहसानों को भूलकर चीन के इशारे पर नाच रही है। चीन का प्लान बहुत सीधा है, पहले कर्ज दो, फिर जमीन हड़पो। नेपाल की जमीन पर चीन का कब्जा शुरू हो चुका है, लेकिन काठमांडू की सरकार ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। क्या बालन शाह को चीन ने कोई ऐसा लालच दिया है जिसके आगे उन्हें अपने देश का भविष्य छोटा नजर आ रहा है? भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ सरकारी कागजों पर नहीं, बल्कि रोटी बेटी के रिश्तों पर टिके हैं। सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन नेपाल सरकार के नए कस्टम नियमों ने इन आम लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। 100 रुपये की छोटी सी खरीदारी पर भी टैक्स वसूलना, ये बताता है कि सरकार कितनी हताश है। भारत से आने वाली दवाओं और रोजमर्रा की चीजों को रोकना सीधे तौर पर नेपाल की जनता की जान के साथ खिलवाड़ है।
अगर भारत ने सिर्फ एक दिन के लिए अपनी सीमाएं पूरी तरह बंद कर दी तो नेपाल में अंधेरा छा जाएगा। तेल से लेकर बिजली तक नेपाल भारत पर निर्भर है। फिर भी ये कड़वा रुख क्यों? नेपाल के अंदरूनी हालात ये हैं कि वहां की जनता अब इस तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस भारत ने मुश्किल समय में हमेशा ऑक्सीजन दी, आज उसी के खिलाफ जहर क्यों उगला जा रहा है? बालन शाह की सरकार जिस राष्ट्रवादी टोन का इस्तेमाल कर रही है वो असल में चीन के प्रोपेगेंडा की एक कॉपी है। चीन चाहता है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्हें भारत से दूर कर दिया जाए ताकि वो अपना दबदबा बना सके। नेपाल इस जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि उसे अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं है। चीन धीरे धीरे नेपाल के उत्तरी इलाकों में अपनी चौकियां बना रहा है और नेपाल की सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। अमेरिका का एंगल भी इसमें कम दिलचस्प नहीं है। अमेरिका को पता है कि नेपाल के मुस्तांग जैसे इलाकों में यूरेनियम का भारी भंडार है। वो नेपाल के बहाने इस पूरे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। एक तरफ चीन का कर्ज और दूसरी तरफ अमेरिका की कूटनीतिक चालें। नेपाल इन दोनों चक्कियों के बीच पिसने वाला है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करता था, लेकिन नेपाल ने उसे ही दुश्मन मान लिया है। यह फैसला नेपाल को दशकों पीछे धकेल देगा। जब नेपाल का व्यापार पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा और वहां भुखमरी जैसे हालात होंगे, तब क्या चीन उसे बचाने आएगा? इतिहास गवाह है कि चीन कभी किसी का सगा नहीं हुआ। नेपाल को अपनी औकात और हकीकत का अंदाजा तब लगेगा जब भारत अपनी सप्लाई चेन पर थोड़ा सा भी अंकुश लगाएगा। नेपाल में बिकने वाली हर सुई से लेकर भारी मशीनों तक सब कुछ भारत के रास्ते ही वहां पहुंचता है। अगर भारत के सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा पसरा है तो इसका मतलब है कि नेपाल की दुकानों में भी सामान खत्म होने वाला है। बालन शाह जिसे अपनी कामयाबी मान रहे हैं वो असल में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की शुरुआत है। नेपाल के व्यापारियों में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। फिर भी काठमांडू की सत्ता में बैठे लोग अपनी जिद पर क्यों अड़े हैं? क्या वो किसी बाहरी ताकत के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं? भारत ने कभी भी नेपाल पर अपनी शर्तें नहीं थोपी। 1950 की संधि से लेकर आज तक भारत ने हमेशा नेपाल को एक आजाद और संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखा, लेकिन नेपाल ने कई बार भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। कभी काला पानी का विवाद खड़ा करना तो कभी लिपुलेख को लेकर नया नक्शा जारी करना। ये सब अचानक नहीं होता, इसके पीछे एक गहरी साजिश काम करती है। 2026 का ये नया दौर भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत को भी कड़े फैसले लेने में देर नहीं लगेगी। भारत की दरियादिली को नेपाल ने उसकी कमजोरी समझ लिया है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है। इस पूरे विवाद में जो सबसे दुखद पहलू है वो है नेपाल के आम लोगों का संघर्ष। नेपाल के लोग भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं और अपने देश को पैसा भेजते हैं। अगर नेपाल सरकार के इन फैसलों की वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते और खराब हुए तो इन लोगों का क्या होगा? क्या बालन शाह ने उन नेपाली युवाओं के बारे में सोचा है जो भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं या भारत के शहरों में अपना भविष्य बना रहे हैं? राष्ट्रवादी जोश में आकर लिए गए ये फैसले असल में नेपाल के आत्मसम्मान की नहीं बल्कि उसकी बर्बादी की दास्तान लिख रहे हैं। नेपाल की सरकार को यह समझना होगा कि चीन की दोस्ती सिर्फ व्यापार और फायदे तक सीमित है। जैसे ही नेपाल का फायदा खत्म होगा, चीन उसे बीच मझधार में छोड़ देगा। तिब्बत का उदाहरण सबके सामने है, कैसे चीन ने उसे धीरे धीरे निगल लिया और आज वहां के लोगों की पहचान खतरे में है। नेपाल भी उसी राह पर है। नेपाल के अंदर चीन की दखल अंदाजी इतनी बढ़ चुकी है कि वहां की शिक्षा प्रणाली से लेकर प्रशासन तक में चीन का असर दिखने लगा है। ये नेपाल की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने हमेशा नेपाल की आजादी और उसकी संस्कृति को बचाने का काम किया है, लेकिन आज नेपाल उसी हाथ को काट रहा है जो उसे खाना खिलाता है। यूरेनियम के भंडार पर अमेरिका की नजरें जमी हुई हैं। मुस्तांग क्षेत्र में जिस तरह की हलचल देखी जा रही है उससे साफ है कि आने वाले समय में नेपाल महाशक्तियों के बीच का नया अखाड़ा बनने वाला है। अमेरिका चाहता है कि वो नेपाल की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ अपनी जासूसी और ऑपरेशंस के लिए करे। बालन शाह की सरकार को शायद लगता है कि वो अमेरिका और चीन के बीच बैलेंस बना लेगी, लेकिन हकीकत ये है कि छोटे देश अक्सर इन बड़े खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल बनकर रह जाते हैं। भारत ही वह ढाल था जो नेपाल को इन वैश्विक साजिशों से बचाए रखता था, लेकिन नेपाल ने खुद ही उस ढाल को तोड़ दिया है। भारत की सीमाओं पर जो तनाव बढ़ रहा है वो सिर्फ नेपाल की वजह से नहीं है, इसमें बाहरी ताकतों का पूरा हाथ है।
जो नहीं चाहते कि भारत अपने पड़ोस में शांति से रहे। नेपाल का नया कस्टम नियम और भारतीय सामानों पर प्रतिबंध उसी बड़े खेल का हिस्सा है। भारत ने भी अब साफ कर दिया है कि दोस्ती बराबरी की शर्तों पर होगी। अगर नेपाल को लगता है कि वो भारत को ब्लैकमेल कर सकता है तो वो गलतफहमी में है। भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत है कि उसे नेपाल के साथ व्यापार बंद होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेपाल की कमर पूरी तरह टूट जाएगी। नेपाल के सीमावर्ती जिलों में जो आक्रोश फैल रहा है वो किसी भी वक्त ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। वहां के स्थानीय लोग जानते हैं कि सरकार के फैसले उनके पेट पर लात मार रहे हैं। भारत के बाजारों में नेपाली ग्राहक हमेशा से जान रहे हैं और भारतीय व्यापारी भी नेपाल पर निर्भर रहे हैं। इस तालमेल को बिगाड़ने की सजा सिर्फ और सिर्फ नेपाल को भुगतनी होगी। बालन शाह की सरकार को जल्द ही ये एहसास होगा कि फेसबुक और ट्विटर पर राष्ट्रवाद की लहर चलाना अलग बात है और एक देश की अर्थव्यवस्था चलाना बिल्कुल अलग। जब खजाना खाली होगा और जनता भूखी सड़क पर आएगी, तब ना चीन काम आएगा और ना ही अमेरिका। ये 2026 का दौर है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। भारत अब वो देश नहीं है जो सिर्फ सहायता रहे। भारत ने अपनी विदेश नीति में स्पष्ट कर दिया है कि नेबरहुड फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि पड़ोसियों की हर जायज नाजायज मांग मानी जाए। नेपाल के साथ रिश्तों में जो खटास आई है उसकी पूरी जिम्मेदारी काठमांडू की सरकार की है। उन्हें तय करना होगा कि वो भारत का मित्र बनकर रहना चाहते हैं या चीन की एक और कॉलोनी। वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। नेपाल की सरकार के पास अभी भी मौका है कि वो अपनी गलतियों को सुधारे, वरना इतिहास उन्हें एक ऐसे नेतृत्व के रूप में याद रखेगा जिसने अपने ही देश को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। नेपाल को लगता है कि वो भारत को आंख दिखाकर अपनी संप्रभुता साबित कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी कमजोरी दिखा रहा है। जो देश अपनी बेसिक जरूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर हो, उसे तलखियां नहीं बल्कि तालमेल बिगाड़ना शोभा नहीं देता। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना नेपाल के लिए एक आत्मघाती कदम है। क्या बालन शाह ये भूल गए कि नेपाल की बिजली परियोजनाएं हों या सड़क निर्माण, हर जगह भारत का पैसा और मेहनत लगी है। भारत ने नेपाल को कभी भी एक बाजार के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में देखा। लेकिन आज उस परिवार का एक सदस्य अपनी ही जड़ों को काटने में लगा है। नेपाल की इस बर्बादी की कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीमा पर और ज्यादा सख्ती देखने को मिले। भारत भी अपनी सुरक्षा और हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। नेपाल को यह समझना होगा कि चीन जिस जमीन को अपना बताता है वो उसे कभी वापस नहीं करता। नेपाल की सीमावर्ती जमीन पर चीन का अवैध कब्जा इसके सबूत के रूप में सबके सामने है। फिर भी नेपाल की चुप्पी हैरान करने वाली है। क्या ये चुप्पी किसी बड़े दबाव का नतीजा है? क्या नेपाल की राजनीति के कुछ बड़े चेहरे चीन की जेब में हैं? इस थ्रिलर के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, ये जल्द ही दुनिया के सामने होगा। लेकिन तब तक नेपाल का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को खराब करना नेपाल के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आने वाले समय में जब नेपाल के पहाड़ों पर चीन का लाल झंडा और गहरा होगा, तब शायद उन्हें भारत की याद आएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। महायुद्ध की आहटों के बीच नेपाल की यह छोटी सी गलती उसे इतिहास के पन्नों से मिटा सकती है। सस्पेंस अभी बरकरार है कि क्या नेपाल समय रहते संभलेगा या फिर विनाश का अगला अध्याय खुद ही लिखेगा। नेपाल के इस संकट का असर सिर्फ वहां के व्यापार पर नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति और सामाजिक ढांचे पर भी पड़ेगा। भारत और नेपाल के बीच जो खुला बॉर्डर है वो दुनिया के लिए एक मिसाल था, लेकिन बालन शाह के फैसलों ने उस मिसाल को दागदार कर दिया है। अगर ये सीमाएं पूरी तरह बंद हो गईं, तो नेपाल एक जेल की तरह बनकर रह जाएगा। एक तरफ ऊंची हिमालय की चोटियां और दूसरी तरफ भारत की बंद सीमाएं। नेपाल के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। क्या यही वो भविष्य है जो नेपाल की सरकार अपनी जनता को देना चाहती है? अब सवाल ये उठता है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। भारत फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत ने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत अपने हितों को दांव पर लगा देगा। नेपाल की सरकार को दिए गए संदेश स्पष्ट हैं। रिश्ते सम्मान से चलते हैं, एहसान फरामोशी से नहीं। नेपाल को अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करना ही होगा, वरना 2026 का ये साल नेपाल के लिए एक काला अध्याय साबित हो सकता है। चीन की चालें और अमेरिका की नजरें, इन सब के बीच नेपाल का बचना तभी संभव है जब वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले।
ईरान और अमेरिका की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन नेपाल का ये खुद ब खुद पैदा किया गया संकट उसे अंदर से खोखला कर देगा। भारत के साथ तनाव का सीधा असर नेपाल के टूरिज्म पर भी पड़ रहा है। भारतीय पर्यटक नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जब भारतीय ही नेपाल जाने से कतराएंगे तो वहां के होटलों और बाजारों का क्या होगा? बालिन शाह की राष्ट्रवादी बयानबाजी पेट नहीं भर सकती। नेपाल की जनता को अब ये सोचना होगा कि क्या वो अपने भविष्य को चंद नेताओं की गलतियों की बलि चढ़ने देंगे। नेपाल की इस पूरी कहानी में जो सस्पेंस है वो ये है कि क्या नेपाल जानबूझकर इस रास्ते पर चल रहा है या उसे धकेला जा रहा है? क्या बालिन शाह को पता है कि वो किस खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुके हैं? आने वाले कुछ हफ्ते नेपाल के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर सीमा पर तनाव और बढ़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नेपाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी सीमाएं भारत के लिए कितनी संवेदनशील हैं। इस राष्ट्रवादी टोन और आक्रामक नीतियों के पीछे छिपे असली चेहरों को बेनकाब करना जरूरी है। नेपाल की बर्बादी का ये जो खाका तैयार किया गया है उसमें भारत को विलेन दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। भारत ने हमेशा नेपाल का हाथ थामा है, उसे गिरने से बचाया है, लेकिन आज जब नेपाल खुद ही खाई में कूदने को तैयार है तो भारत उसे कब तक बचाएगा? नेपाल को खुद अपनी सुरक्षा और अपने हितों के बारे में सोचना होगा। क्या वो चीन की एक कठपुतली बनकर खुश है? इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नेपाल के अंदरूनी हालात, वहां की जनता का विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ये सब मिलकर आने वाले समय में एक बड़ा विस्फोट कर सकते हैं। क्या नेपाल के नए पीएम अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को दांव पर लगा रहे हैं? क्या चीन ने उन्हें कोई ऐसा गुप्त आश्वासन दिया है जो नेपाल की बर्बादी की गारंटी है? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन एक बात साफ है, नेपाल जिस रास्ते पर है वहां से वापसी बहुत मुश्किल है। भारत और नेपाल के रिश्तों में आई ये दरार सिर्फ एक नियम की वजह से नहीं है, बल्कि ये विश्वास की कमी है जिसे जानबूझकर पैदा किया गया है। नेपाल की नई पीढ़ी को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि वो चीन की तरफ झुक सकें। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो नेपाल की धरती पर लड़ा जा रहा है। भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी रणनीति बदलनी होगी। दोस्ती का हाथ बढ़ाना जरूरी है, लेकिन सीमाओं का सम्मान करना भी उतना ही अनिवार्य है। नेपाल के साथ चल रहा ये विवाद अब सिर्फ एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन चुका है। ईरान में युद्ध के बादल, होर्मुज में तनाव और नेपाल का भारत से पंगा, ये सब एक बड़ी तस्वीर के अलग अलग हिस्से हैं। दुनिया की नजरें भारत पर हैं कि वो इस स्थिति को कैसे संभालता है। भारत ने अपनी शक्ति और धैर्य का परिचय हमेशा दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि नेपाल को उसकी असलियत दिखाई जाए। नेपाल की सरकार को यह समझना होगा कि जिस दिन भारत के धैर्य का बांध टूटा, उस दिन नेपाल के पास छिपने की जगह नहीं बचेगी। भारत के साथ दुश्मनी नेपाल के लिए हर लिहाज से महंगी साबित होगी, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक। नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति एक ही जड़ से जुड़ी है। अपनी जड़ को काटकर कोई भी पेड़ ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। नेपाल भी उसी रास्ते पर है जहां वो अपनी ही जड़ें काट रहा है। इस थ्रिलर का अंत क्या होगा? क्या नेपाल अपनी गलतियों से सीखेगा या फिर वो चीन और अमेरिका की साजिशों का शिकार होकर हमेशा के लिए अपना वजूद खो देगा? आने वाला वक्त बहुत रोमांचक और डरावना होने वाला है। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि नेपाल की सड़कों पर जो आग लगी है उसकी लपटें जल्द ही काठमांडू के महलों तक पहुंचने वाली हैं। भारत अपनी सतर्कता बढ़ा रहा है और दुनिया सांस रोककर देख रही है कि 2026 का ये नया भारत अपने पड़ोसियों के साथ इस नई जंग को कैसे जीतता है। नेपाल के मुद्दे पर भारत का रुख अब और भी कड़ा होने वाला है। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर हमारे हितों पर चोट की गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। नेपाल की बालिन शाह सरकार को अब यह तय करना है कि उन्हें भारत की दोस्ती चाहिए या चीन की गुलामी। ये चुनाव आसान नहीं है, लेकिन नेपाल का भविष्य इसी पर टिका है। क्या नेपाल इस जाल से निकल पाएगा? क्या वो फिर से भारत का वही भरोसेमंद दोस्त बन पाएगा जो वो कभी था, या फिर इतिहास के पन्नों में नेपाल की बर्बादी की एक नई दास्तान दर्ज होगी? ईरान के साथ चल रहे वैश्विक तनाव और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता के बीच भारत के लिए नेपाल का ये मुद्दा एक अग्निपरीक्षा की तरह है। भारत को अपनी ऊर्जा और संसाधन दोनों को बहुत ही संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना होगा। नेपाल की छोटी सी चिंगारी कहीं बड़ी आग ना बन जाए, इसके लिए भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर तैयार रहना होगा। सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि आने वाले दिनों में नेपाल की तरफ से
क्या नया पैंतरा फेंका जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ है, भारत अब झुकने वाला नहीं है। नेपाल को उसकी भाषा में जवाब देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर व्यापार बंद हुआ तो नुकसान नेपाल का होगा, अगर सीमाएं सील हुई तो घुटन नेपाल को होगी। भारत की विशालता और उसकी शक्ति को चुनौती देना नेपाल के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी। 2026 की यह जंग अभी तो बस शुरू हुई है, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या नेपाल का यह राष्ट्रवादी गुब्बारा फटने वाला है, या फिर चीन के समर्थन से वो भारत को और भी परेशान करेगा। नेपाल की राजनीति के गलियारों में जो फुसफुसाहट है वो एक बड़े तख्ता पलट की ओर भी इशारा कर रही है। जनता का बढ़ता आक्रोश और सरकार की विफलताएं क्या बालन शाह को सत्ता से बाहर कर देंगी? क्या नेपाल की सेना इस मामले में हस्तक्षेप करेगी? सस्पेंस की परतें एक एक करके खुलेंगी। भारत की नजरें नेपाल की हर गतिविधि पर टिकी हैं। ये खेल अब बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है, जहां जीत सिर्फ उसी की होगी जिसके पास धैर्य और सही रणनीति होगी। भारत और नेपाल के रिश्तों का ये नया दौर कड़वाहट से भरा है, लेकिन ये कड़वाहट नेपाल ने खुद पैदा की है। भारत ने हमेशा बड़े दिल का परिचय दिया है, लेकिन जब बात देश के स्वाभिमान की हो तो भारत कभी समझौता नहीं करता। नेपाल की सरकार को इस बात का एहसास जल्द ही होने वाला है। इस पूरे एपिसोड का क्लाइमैक्स इतना जोरदार होगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या नेपाल फिर से भारत की शरण में आएगा, या फिर वो हमेशा के लिए चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा? इस वीडियो का अंत एक बहुत बड़े सवाल के साथ हो रहा है। क्या नेपाल खुद को तबाह करने की कसम खा चुका है? क्या उसे अंदाजा है कि चीन और अमेरिका की ये जो दोस्ती है वो असल में एक फंदा है? भारत का अगला कदम क्या होगा, ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन तब तक आप ये सोचिए कि अगर नेपाल के साथ भारत के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए तो दक्षिण एशिया का नक्शा कैसा होगा? नेपाल की बर्बादी की ये कहानी अभी बहुत से राज खोलना बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सस्पेंस अभी और भी गहरा होने वाला है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने नेपाल के 10 और गांवों पर कब्जा कर लिया है और नेपाल की सरकार ने उस खबर को दुनिया से छिपा कर रखा है। क्या नेपाल की सेना अब चुप रहेगी? क्या भारत हस्तक्षेप करेगा? ये सब और बहुत कुछ अगले थ्रिलिंग एपिसोड में। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या भारत को नेपाल के प्रति और सख्त होना चाहिए या फिर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। आपकी राय इस राष्ट्रवादी विमर्श का हिस्सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सस्पेंस और तगड़े खुलासे के साथ।